ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो लड़की होती है कुछ जनों को लेके आ गई होती है सुवई को पकड़ने के लिए, और इसके बोलते ही दो जने सुई युवई के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन सुई बड़ी ही आसानी से इनमें से एक को काफी बुरी तरीके से पीट के हवा में उछाल देती है, जबकि दूसरे बंदे को उसी लड़की के ऊपर थ्रो कर देती है। लेकिन लड़की का जो वो बॉडीगार्ड होता है वो बड़े ही आसानी से इस बंदे को साइड में हटा देता है, और ये लड़की काफी हैरानी के साथ कहती है कि तुमने अपने 6th मेरिडियन को ओपन कर लिया। तो सुई कहती है कि ये तो मैंने 10 दिन पहले ही कर लिया था। और इस चीज को सुन के लड़की सोचती है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कितने सारे रिसोर्सेज को खर्च करना पड़ा था, और अभी इसको आधा महीना भी नहीं हुआ है 6th चैनल को खोले हुए, और अभी से इसने मेरी बराबरी कर ली है। और फिर ये तुरंत ही अपने बॉडीगार्ड से एक्शन लेने के लिए कह देती है, और जैसे ये बंदा अपनी पावर को रिलीज करता है तो इसके ओपन मेरिडियंस को देख के सुई भी काफी ज्यादा हैरान होती है। जबकि ये बंदा जो होता है इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि बिट्टी अभी डरे मत। और जैसे ये बंदा सुई के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने वाला होता है, और सुई भी इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी दो गार्ड्स अचानक से इसके सामने अपीयर हो जाते हैं, जो कि बड़े ही आसानी से इस बंदे को उड़ा देते हैं। और एक ही अटैक में ये जो बंदा होता है काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और इन लोगों को देख के सुई भी हैरान होती है। तो ये गार्ड्स कहते हैं कि मिस सुई आप डरिए मत, हमें हाईनेस ने भेजा है, और उन्हें चिंता थी कि कहीं क्यों युई आपके लिए परेशानी खड़ी ना कर दे, इसलिए हम दोनों हरदम आपको सीक्रेटली प्रोटेक्ट करते हैं। और फिर इनमें से एक गार्ड कहता है कि मिस लियू प्लीज आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपने आप को क्यों युई की प्यादी मत बनने दीजिए। और इन दो गार्ड्स को देख के लियू को झायान के ऊपर वाकई में काफी गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन फिर ये चली जाती है, और सुई कहती है कि एल्डर ब्रदर मुझे मालूम नहीं है कि हिज हाइनेस अभी कैसा कर रहे हैं, लेकिन जब से वो गायब हुए हैं तब से तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। तो ये गार्ड्स कहते हैं कि मिस सुई आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि योर हाइनेस जो है वो काफी अच्छी तरीके से कल्टीवेशन कर रहे हैं, और वो पक्का तकरीबन आधे महीने में लौट आएंगे। और सुई सोचती है कि ना जाने हिज हाइनेस की हार्ड ट्रेनिंग का क्या रिजल्ट होगा जब वो वहाँ से लौट के आएंगे। और मैंने सुना है कि क्यूयुई ने अपने 7th मेरिडियन को भी ओपन कर रखा है, और ये वाकई में काफी ज्यादा बुरी बात है, क्योंकि हमारा जो जिया फ्रैक्शन है वो भी फर्स्ट प्लेस को हासिल करना चाहता है। और मुझे डर है कि इसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक फाइट करनी पड़ेगी। जबकि इस तरफ हम फॉरेस्ट के अंदर झायान के पीछे काफी सारे बीस्टों को पड़े हुए देखते हैं, जो कि वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से झायान के ऊपर बार बार अटैक कर रहे होते हैं। और ये सभी बीस्ट वाकई में काफी खतरनाक तरीके से बार बार झायान के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन झायान जो था ये भी बार बार इन सभी के ही अटैक से डॉज कर रहा होता है, और लगे हाथ ये इनको काफी बुरी तरीके से पीट के उड़ा भी रहा होता है। और जैसे झायान 2-4 बीस्टों को मार गिराता है तो और भी बीस्ट आ जाते हैं इसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो झायान तुरंत ही अपने हेवनली युआन ब्रश को बाहर निकालता है और इसकी पावर का इस्तेमाल करता है इनका सामना करने के लिए। और फिर क्या था, झायान जो होता है अपने हेवनली युआन ब्रश का काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करता है इनसे फाइट बैक करने के लिए। जिसके बाद हमें झाओ पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे झायान के फादर कह रहे होते हैं कि असल में क्यू फैक्शन ने इस मौके का फायदा उठाया है, वो भी तब जब झायुआन हाइलिंग माउंटेन के ऊपर ट्रेनिंग कर रहा है, और सोचा ना था कि वो इतनी गंदी चालें चलेंगे, और ना जाने झायुआन कैसा कर रहा होगा। और झायुआन की मदर की बात को सुन के फादर कहता है कि मैं कई सालों से क्यू वांगफू को झेले जा रहा हूँ, लेकिन अब हद ही हो गई है। लेकिन फिर भी मैं अभी उनसे दुश्मनी मुंह मोड़ नहीं ले सकता हूँ, नहीं तो ग्रेट झाओ डायनेस्टी के अंदर एक काफी खतरनाक बैटल शुरू हो जाएगी। तो मदर कहती है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पेरेंट्स के रूप में इतने काबिल नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारा युआन खतरे में पड़ गया है। और जब ये रो रही होती तभी झायान यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि फादर मदर मैं लौट के आ गया हूँ। तो झायान को यहाँ पे देखते ही इसकी मदर जो होती है तुरंत ही अपने आंसू को पोंछ लेती हैं, और इससे मिलते हुए कहते हैं कि युआन आखिरकार तुम लौट ही आए, और ऐसा दिखता है कि तुमने इस बार सच में काफी ज्यादा सफर किया है, और देखो तो तुम कितने दुबरे पतरे भी हो गए हो। तो झायान कहता है कि मदर आप ये छोड़िए, बल्कि ये
देखिए कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। और फिर फादर कहता है कि लू ताइशान ने पहले ही बता दिया जो कुछ भी पहले हुआ था, और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि प्रिंस क्यू इतना ज्यादा साहसी होगा जो वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने की हिम्मत करेगा। तो झायन कहता है कि फादर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, और इस बारी पूरी तरीके से नुकसान नहीं हुआ है। और फिर तुरंत ही किसी तरह के मेथड को अपने फादर को दिखाने लगता है। तो इसे देख के इसके फादर कहते हैं कि ये तो ऑरा फ्लेयर टेक्निक है, और असल में ये तुम्हारे हाथ लग गई, और मैंने सुना था कि हाल ही में क्यू फैक्शन के अंदर से ये चोरी हो गई थी, तो अब जाके पता लगा कि ये असल में तुम्हारे हाथ लगी है। तो झायन कहता है कि वो खुद ही मुझे ये देने के लिए आए थे, तो आखिर मैं कैसे इनकार कर सकता था। और रही बात क्यू ये जो पिछले 3 दिनों में लफड़े कर रहा है, तो इस चीज का भी निपटारा करके रहूंगा। जिसके बाद हम जिया फैक्शन के साइड का सीन देखते हैं, जहाँ पे ये दोनों ही काफी कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, जबकि सुई वही जो यहाँ पे मेडिटेट कर रही होती है। लेकिन तभी कोई चोरी छिपे इनके ऊपर अटैक कर देता है, तो ये तीनों ही बड़े आराम से इन्हें डॉज कर लेते हैं। और इनमें से एक अटैक को सुई वही पकड़ लेती और पाती है कि किसी ने असल में पत्थरों से अटैक किया है। और ये चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर हम पे कौन छिप के अटैक कर रहा है, दम है तो सामने आओ। तो झायन सामने आते हुए कहता है कि देखो हम काफी समय बाद मिल रहे हैं, और तुम सभी ही वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग इम्प्रूव हो गए हो। और झायन को लौट के आता देख के ये सभी ही काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो सुई वही कहती है कि हाइनेस आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने सेकंड हाउस से हमें एक्स्ट्रा 1 आवर दिलवा दिया था जेड फॉल का, जिससे कि हम अच्छे से ट्रेनिंग कर पाए हैं। और इससे अब हमने अपने 6 मेरिडियन को भी ओपन कर लिया है। तो ये दूसरी लड़की कहती है कि हाँ, और हमने सुना है कि उनकी जो कल्टीवेशन स्पीड है उस पर काफी असर पड़ा है, इसलिए इस बारी एक्स मास्टर के लिए भी इतना आसान नहीं होगा हमारे खिलाफ जीत पाना। लेकिन तभी लू ताइशान यहाँ पे आते हुए कहता है कि कभी भी अपने अपोनेंट को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और जो भी इस एग्जाम को देने वाला है उन सभी को ही सीक्रेटली प्रिंस क्यू के मेंशन में भेज दिया गया है एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, जिससे उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा होगा जो इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ना चाहिए था जेट फॉल के टाइम कम होने की वजह से। और उससे भी बढ़कर उसने अपने 7th मेरिडियन को भी ओपन कर लिया है, जो कि इस ईयर का सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, और हमारी तरफ से अभी भी एक भी नहीं है जो कि उसका सामना कर पाए। तो झायन आगे आते हुए कहता है कि डीन आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, और रही बात क्यू यूई की, तो उससे तो मैं निपट लूंगा। तो डीन कहता है कि ऐसा देखता है कि हिज हाइनेस इस समय के दौरान कोई ट्रेनिंग करने के लिए गए थे। तो झायन कहता है कि मेरी जो स्किल्स हैं वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई हैं, और यहाँ तक कि मैंने अपने 5th मेरिडियन को भी ओपन कर लिया है। और वैसे तो डीन 5th मेरिडियन का सुन के ज्यादा खुश नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बधाई तो दे ही देता है, और सोचता है कि अभी इनको डिस्करेज करना अच्छी बात नहीं होगी, और स्पीड पावर के दम पे कम्पीट करना एक पूरी तरीके से अलग चीज होती है, जिसको ये आराम से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और फिर मास्टर कहता है कि ठीक है, अब मेरे साथ प्लेटफॉर्म को देखने के लिए चलो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी ही एरिना में आ जाते हैं, जहाँ पे पहले से क्यूई अपनी टीम के साथ खड़ा होता है, और ये ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है, और वहाँ पे इनका फैक्शन का फ्लैग भी लगा होता है। और इस चीज को देख के झायन का मास्टर कहता है कि तकरीबन 2 साल हो गए जब से हमारे जिया फैक्शन का फ्लैग वहाँ पे नहीं लगा है। और फिर हम देखते हैं कि झायन ये जो चारों जने होते हैं ये सभी ही क्यूई के सामने वाले प्लेटफॉर्म पे आ गए होते हैं, और जब ये सभी ही एक दूसरे को घूर रहे होते हैं तभी अनाउंस होता है कि यहाँ पे किंग और क्वीन भी आ रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे झायन के मदर, फादर और याया को भी देखते हैं, और इन्हें देख के झायन भी हैरान होता है और कहता है कि सिस्टर याया को तो ज्यादा लोगों के बीच में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और फिर कहता झायन तुरंत ही दूर से इन्हें हाय कहने लगता है, और इसे ऐसा करते हुए याया भी नोटिस कर लेती है। और तभी यहाँ पे अनाउंस होता है कि क्यू वांगफू भी यहाँ पे आ गया है, और इसे देख के झायन सोचता है कि ये तो वो एम्पायर का प्यादा है। और क्यू वांगफू यहाँ पे आते ही झायन के फादर को रिस्पेक्ट पे करता है, और इन दोनों ही किंग्स को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं सभी लोग, और कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली किंग और किंग क्यू ये दोनों ही इस बार यहाँ पे आए हैं, क्योंकि आज की बैटल का असर ग्रेट झाओ डायनेस्टी के फ्यूचर पे पड़ेगा। और देखो ये जो किंग क्वी है इसने एम्परर को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दिखाई है। तो दूसरी लड़की बोलती है कि धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। और तभी होस्ट जो होता है ये कहता है कि मैं ऑफिशियली ईयरली एग्जाम को शुरू करता हूँ, और जो रूल्स है वो पिछले साल की तरह ही हैं। और ये जो 4 लोग हैं दोनों ही हाउस के, वो पूरी आजादी से एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं, और जो भी साइड अपनी दूसरी साइड वाले के चारों अपोनेंट्स को हरा देगी वो जीत जाएगी। इसलिए ये एग्जामिनेशन ऑफिशियली
ही शुरू होता है और हम देखते हैं कि सबसे पहले मैदान में डिंग युआन ज़ुआहान आता है जिसने बिंग युई को चैलेंज कर दिया होता है। तो बिंग युई जो होता है इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और तुरंत ही एरिना में आके लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर क्या था, ये दोनों ही अपनी अपनी पावर को रिलीज करके एक दूसरे से काफी खतरनाक तरीके से लड़ने लगते हैं और ऑडियंस जो होती है अपने अपने फेवरेट ही को काफी जोरों शोरों से चीयर अप कर रहे होते हैं। जबकि क्यूई कहता है कि इन बैटल्स का कोई भी मतलब नहीं है, ये सब बेकार है। तो झायान कहता है कि क्यूई तुम्हारी बत्तीसी कुछ ज्यादा ही चमक रही है, क्या तुम इस तरीके से रहम की भीख मांग रहे हो? लेकिन बदकिस्मती से अब काफी देर हो चुकी है। तो क्यूई कहता है कि ही साइनस आप सच में काफी मजाकिया हैं और मैं तो बस यही बता रहा था कि ये जो फ्लैग लग रखा है हमारे हाउस का ये इस साल भी लगा रहेगा, इसलिए बेकार में भ्रम मत पालना। तो झायान कहता है कि तुमने जो हमें जेड फॉल का एक्स्ट्रा एक ट्रेनिंग आर्ट दिया था उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिससे कि हमारा जो जिया हाउस है वो काफी कॉन्फिडेंट हो गया है। तो ये लड़की कहती है कि इस कंपटीशन के बाद वो तो पता चल ही जाएगा और तुम्हारे जिया फैक्शन की जो रेपुटेशन है वो पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगी और वो चीज हमारी थी और हमारी ही रहेगी। तो सुईवे कहते हैं कि ये अब भी काफी ज्यादा जल्दीबाजी हो जाएगी अगर हम अभी से ही बताते हैं कि कौन हारेगा या कौन जीतेगा। तो सुईवे के बोलने की वजह से इस लड़की को गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि कुत्ती अगर तुम मेरे हाथ लग गई तो तुझे तो मैं कच्चा ही चबा जाऊंगी। तो सुईवे कहती है कि तुमने जो पिछली बार ही किया था अभी तक मैंने उसका भी हिसाब नहीं लिया है। और ये दोनों ही लड़कियां वाकई में एक दूसरे के खून की प्यासी लग रही होती हैं और एक दूसरे को काफी गंदी नस्लों से घूर रही होती हैं। जबकि सफिया या इनकी बैटल को काफी ध्यान से देख रही होती है और हम एरिना के अंदर देखते हैं कि ये दोनों ही बंदे अपनी अपनी तरफ से पूरे जोर लगा के लड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी ये जो क्यूई के साइड का बंदा होता है ये बिंगयू को उड़ा देता है और बिंगयू काफी दूर जाके गिरता है और इस तरीके से हार जाता है और ये चीज अनाउंस कर दी जाती है कि बिंगयू हार गया होता है और इस चीज को देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं जबकि क्यूई और काफी खुश हो रहे होते हैं। जिसके बाद ये जुआन काओ लिंग जो होता है ये जिया युआन को चैलेंज कर देता है। तो एक बंदा जो होता है एरिना में आके कहता है कि मैं जाके लड़ता हूँ और झायान भी काफी हैरान होते हुए कहता है कि ये जो काओ लिंग है इसने असल में लगातार जुन युआन के 3 लोगों को एक के बाद एक करके हरा दिया है। तो सुईवे कहती है कि ये और वो जो दूसरा बंदा फानवू है इन सभी ने ही 6 मेरिडियंस को ओपन कर रखा है और जैसे ये दोनों आमने सामने आते हैं तो क्यूई का ये जो बंदा होता है ये टॉप ग्रेड की युआनशु हंटिंग लैंड आर्ट का इस्तेमाल करता है। तो इसके काउंटर में झायान को जो साथी होता है वो हाई ग्रेड युआनशु एम्परर लाइट शील्ड का इस्तेमाल करता है और इस क्लैश की वजह से ये दोनों को ही पीछे हटना पड़ता है। जिसके बाद ये दोनों ही काफी खतरनाक तरीके से एक दूसरे से क्लोज कॉम्बैट करने लगते हैं। तो इस चीज को देख के सुईवे की फ्रेंड कहती है कि ये दोनों ही तकरीबन स्ट्रेंथ के मामले में एक ही जैसे हैं, तो आसान नहीं होगा ये बता पाना कि इनमें से कौन जीतेगा। और हम देखते हैं कि जब क्यूई का बंदा ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है तो ये पता नहीं किसी तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और काफी ज्यादा पावर को रिलीज करने लगता है और झायान भी इतनी खतरनाक सी स्मेल को सूंघ के काफी ज्यादा हैरान होता है और इस चीज को देख के यहाँ तक कि टुनटुन को भी गुस्सा आने लगता है और ये जो भी टेक्निक इस बंदे ने इस्तेमाल की थी उस वजह से इसकी पावर काफी बढ़ जाती है और ये वाकई में इस बंदे के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है जिसकी वजह से ये भारी पड़ने लगता है। और जैसे ये बंदा काउंटर करता है लेकिन ये जो दूसरा बंदा होता है ये बड़े ही आसानी से इसे डॉज करके दूर फेंक देता है और जैसे झायान का साथी संभल पाता है तो ये दूसरा बंदा वापस अटैक कर देता है और ये वाकई में पागलों की तरह लड़े जा रहा होता है और जैसे ये हेडबट मारता है तो ये बंदे का सिर घूमने लगता है और इस मौके का फायदा उठा के ये काफी खतरनाक तरीके से एक काफी ज्यादा खतरनाक पंच इसके पेट में कर देता है जिसकी वजह से ये बंदा काफी दूर उड़ते हुए जाता है और इतना ज्यादा इंजर्ड हो जाता है कि ये यहाँ तक ही उठ भी नहीं पाता है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इस तरीके से काओलिंग जो होता है ये वापिस से जीत गया होता है और काओलिंग को इस तरीके से बर्ताव करता देख झायान कहता है कि काओलिंग के साथ पक्का कुछ तो गड़बड़ है। तो सुईवे की फ्रेंड कहती है कि ठीक है सेकंड मैच के लिए मैं जाती हूँ और फिर क्यूई भी अपने साथी को किसी चीज के लिए भेज देता है और फिर हम एरिना का सीन देखते हैं जहाँ पे काओलिंग जो होता है काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर रहा होता है लेकिन ये जो लड़की होती है इसे डॉज करे जा रही होती है। इस वजह से इस बंदे को गुस्सा आ जाता है और काफी खतरनाक तरीके से पावर को रिलीज करने लगता है और इस तरफ याया भी सारी चालाकियां समझ गई होती है और ये तुरंत ही टुनटुन को नीचे उतार देती है। तो टुनटुन भी यहाँ से भागता हुआ चला जाता है और झायान भी हैरान होते हुए कहता है कि देखो दोबारा से उसी तरह की स्मेल
स्मेल आ रही है और ऐसी स्मेल काओलिंग और वानफू इन दोनों में से ही आ रही थी। तो ऐसा लगता है कि दिखता है कि इन लोगों ने ब्लड बॉइलिंग इम्प्रिंट का इस्तेमाल कर रखा है और इस इम्प्रिंट को बनाने के लिए इन लोगों ने युआन बीस्ट के ब्लड और एसेंस का इस्तेमाल किया है, जिससे कि ये वाइटलिटी को बर्न करके इतने ज्यादा वायलेंट और खतरनाक हो गए हैं। तो इस चीज को सुन के सुइवे कहती है कि इस तरह के इम्प्रिंट तो फॉरबिडन है ना, तो आखिर उनकी इन्हें इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे हुई। तो झायान कहता है कि उन लोगों ने इसे काफी चालाकी से इस्तेमाल किया है, मतलब कि उन लोगों ने इसे ब्लड बॉइलिंग इम्प्रिंट को हर रोज अपनी बॉडी पे बनवाया है, जिससे कि इम्प्रिंट के बाद भी इसकी जो पावर होगी ब्लड बॉइलिंग इम्प्रिंट की, उसकी पावर बॉडी के अंदर बची रहेगी और इस तरीके से ये लोग तुरंत ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुइवे कहती है कि लेकिन इस वजह से हम उस इम्प्रिंट को ढूंढ भी नहीं सकते हैं इनकी बॉडी के ऊपर। तो झायान कहता है कि जिस तरीके से इन लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है उस वजह से ये बॉडी के लिए और भी ज्यादा नुकसानदायक है और इस काम को करने के लिए शाओलिन ने बस अपने फ्यूचर को बर्बाद कर लिया है। और सच में प्रिंस क्यू इस चीज को लेके काफी ज्यादा चालाक है और यहाँ तक कि क्यू ये भी इंचार्ज है, तब भी हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा कि किसी तरीके का एक्सीडेंट ना हो। और साफ साफ पता चल रहा है कि वो ग्रेट झाओ को कब्जे में करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो सुइवे कहती है कि हाँ, सोचा न था कि वो इतनी घटिया चाल चलेंगे और उन लोगों का पक्का प्लान फानवू और काओलिंग का इस्तेमाल करके हमारी पावर को कंज्यूम करवाने का है, लेकिन मैं इन्हें इस तरीके से सफल नहीं होने दूंगी। और तभी हम यहाँ पे टुनटुन को देखते हैं, जिसे देख के झायान कहता है कि टुनटुन आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो टुनटुन जो होता है किसी तरीके की चिट को पटक के यहाँ से चला जाता है और जैसे झायान इस पर्ची को पढ़ता है तो ये तुरंत ही याया की तरफ देखने लगता है और कहता है कि ऐसा दिखता है कि सिस्टर याया को पहले से प्रॉब्लम के बारे में मालूम चल गया है और चलो सुइवे जल्दी से अपना हाथ दो। तो झायान तुरंत ही इसके हाथ को जल्दी से पकड़ता है और अपने हेवनली युआन ब्रश को निकाल के इम्प्रिंट बनाने लगता है और झायान बताता है कि इसे क्यों जिंग इम्प्रिंट कहते हैं और जब वो लोग ब्लड बॉइलिंग पैटर्न को एक्टिवेट करेंगे तो तुम उनके ऊपर अपने इस हैंड का इस्तेमाल करके अटैक कर देना, जिससे कि ये उनके ब्लड बॉइलिंग इम्प्रिंट को डिस्ट्रॉय कर देगा। और इसके लिए सुइवे भी मान जाती है और जैसे ही इम्प्रिंट बनता है तभी हम देखते हैं कि ये जो काओलिंग होता है इस लड़की के ऊपर भारी पड़ने लगता है और ये लड़की काफी कोशिश कर रही होती है इससे फाइट बैक करने की, लेकिन नहीं कर पाती है। और तभी ये बंदा काफी खतरनाक तरीके से अटैक करके इसे एरिना के बाहर फेंक देता है और सभी लोग काफी खुश होते हैं, कह रहे होते हैं कि सेकंड हाउस जो है वो लगातार फोर्स के दम पे 2 बार मैच जीत गया है। और इस चीज को देख के किंग क्यू भी काफी खुश होता है और कहता है कि योर मैजेस्टी, ऐसा दिखता है कि हॉस्पिटल ए जो है वो इस साल अपनी पोजीशन को बना के नहीं रख पाएगा। और इस चीज को सुन के किंग और क्वीन को इन दोनों को ही चिंता होने लगती है, जबकि इस फर्स्ट हाउस के जो लोग होते हैं काफी ज्यादा निराश हो गए होते हैं। और सुइवे कहते हैं कि ठीक है, अगले गेम के लिए मैं जाऊंगी और मैं अपना पूरा जोर ला के लड़ूंगी। और जब सुइवे एरिना की तरफ जा रही होती तभी झायान पीछे से कहता है कि सुइवे तुम थोड़ा केयरफुल रहना और अगर तुम ना कर पाओ तो बस तुम लौट आना। तो सुइवे कहते कि योर हाइनेस आपने मेरी मदद की थी उस दरवाजे को खोलने में, मतलब कि तब की बात का जिक्र कर रही है जब झायान ने लात मार के उस फार्मिस्ट का घर का दरवाजा खोला था जब इसके ग्रैंडफादर बीमार थे। और उसी बात को कहते हुए ये कहती है कि उस निराशा के बीच में आप मेरे लिए उम्मीद की किरण बन के आए थे और तभी मैंने अपने आप से कह दिया था कि मैं काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करूंगी और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगी, जिससे कि मैं आपका राइट हैंड बन सकूं और आपके लिए लड़ सकूं, जिससे कि मैं आपके रास्ते में आने वाली बाधाओं को रास्ते से हटा सकूं। और फिर सुइवे जो एरिना में आके कहती है कि हाउस ए से सुइवे हाउस बी के शाओलिन को चैलेंज करती है। तो ये जो लड़की होती है शाओलिन से कहती है कि उस कमीनी को एक अच्छा सबक सिखाना, जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओलिन और सुइवे ये दोनों ही एरिना में एक दूसरे से आमने सामने आ गए होते हैं। और बैटल के शुरू होते ही शाओलिन जो होता है काफी खतरनाक तरीके से सुइवे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सुइवे बड़े आराम से डॉज कर लेती है, लेकिन ये बंदा उसका पीछे ही नहीं छोड़ता और उसके पीछे पड़ जाता है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि ये जो शाओलिन है पागलों की तरह अटैक किए जा रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ सुइवे होती है जो कि लगातार इसके अटैक्स को डॉज कर रही होती है। और काफी देर डॉज करने के बाद ये बंदा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि
कि आखिर तुम कब तक डॉज करोगी, तुम पक्का आज हारोगी। और ये बंदा वाकई में काफी खतरनाक तरीके से सुई हुई के ऊपर अटैक कर देता है और सुई हुई भी काउंटर करने के लिए उसी की तरफ बढ़ रही होती, लेकिन तभी लास्ट मोमेंट पे इसके पंच को अवॉइड करती है और जंप लगा के उस रूइन इम्प्रिंट को एक्टिवेट करती है जो कि इसके पाम में था और उससे तुरंत ही इसकी बैक पे टच करती है और ये आराम से नहीं बल्कि काफी जोर से हिट करती है, जिस वजह से शाओलिन काफी दूर जाके गिरता है, जिसकी वजह से ये बंदा दोबारा खड़ा भी नहीं हो पाता है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि क्यू यूई जो होता है काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है। जबकि या कहती है कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना होता है और वाकई में इस मामले में ये जो लिटिल गर्ल है काफी अच्छी है। और इस बंदे को हराने के बाद सुई वही जो होती है तुरंत ही अगले पर्सन को बुला लेती है एरिना के अंदर बैटल करने के लिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।